बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बॉयज़। इससे गुज़श्ता वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, तो अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं जी, टेक द करेक्ट आंसर। टेक द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन एज। थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन एज कैसे लिखेंगे बॉयज? ऑप्शन आपके पास हैं जी। पहला जो है वो है जी 3 पावर 5। बी ऑप्शन है इसमें आपके पास सी 5 पावर 3, और सी ऑप्शन है आपके पास सी 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्या है, थर्ड पावर ऑफ 5, ये याद रख लें, थर्ड पावर है। आपने इसमें ये ढूंढने हैं कि पावर किस लफ्ज़ के साथ आए, तो थर्ड के साथ आए, तो कौन सी इसका मतलब बेस होगी, फिर वो 5 हमारा बेस होगा। तो इसमें जो करेक्ट है वो कौन सा आ गया, ए हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक हो गया। नंबर 2 क्या आ गया जी, ये तो मैंने उल्टा कह दिया। थर्ड पावर ऑफ 5, सॉरी ये आएगा, इसका क्या आंसर आएगा 5, ये सेकंड आएगा, क्योंकि थर्ड पावर है, पावर हमारे पास 3 है, थर्ड। ठीक है, तो इसकी करेक्शन कर लेनी है। सेकंड है हमारे पास सी 3 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 इज इक्वल टू किसके जी, अच्छा साथ में डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू डैश अननोन। तो ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जी। पहला ऑप्शन है हमारे पास 7/5, आंसर बी है हमारे पास 1/2, और आंसर सी है हमारे पास अच्छा यहाँ 7 पावर भी क्या है, 0 है। और ऑप्शन हमारे पास जो आगे आ रहे सी है उसमें है जी 2। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेस्ट टू द पावर, एनी नॉन ज़ीरो नंबर रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के। तो क्या क्या आ जाएगा, पहले का आ गया 1, 3 पावर 0 1 के बराबर है, प्लस 2 पावर 0 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 7 पावर 0 भी किसके बराबर है, 1 के। तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, तो 1 को 2 पर डिवाइड किया तो क्या मतलब हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया। आंसर सी इज आवर आंसर। ठीक हो गया। तो पार्ट 3 में जी हमारे पास द रेसिप्रोकल ऑफ पी और क्यू, the reciprocal of P over Q whole power minus n is है हमारे पास सी P और Q, अब माइनस एन है तो यहाँ पॉजिटिव एन दे दिया उन्होंने। B में हमारे पास Q और P पॉजिटिव एन, और सी जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं जी, वो दे रहे हैं क्यू और पी माइनस एन।
रेसिप्रोकल में अगर मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा। रेसिप्रोकल में ये बात तो अंडरस्टूड है कि जब रेसिप्रोकल रहेंगे क्यू पी बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा, यानी नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर। तो पहले तो आपने ये किया क्यू बाई पी किया। तो मैंने ये आपको सिखाया था जब भी अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल रहेंगे तो जो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, फिर पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये 3 और 5 है, ठीक है, 3 और क्या है 5 है, इसकी पावर आ गई -3, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा। पहले तो हमने अपना रूल अप्लाई किया 5 और 3, या -3 था तो क्या हो जाएगा +3, -3 था तो अभी क्या हो जाएगा जी +3। तो वो अभी फिर इन ऑप्शन में से क्या आएगा, पी और एन, पी और क्यू होल पावर एन पॉजिटिव। इस तरह होगा कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज ही नहीं होंगे, चेंज ही नहीं होंगे, ये तो गलत है। क्यू और पी ये ठीक है, क्योंकि अब रेसिप्रोकल दिया क्यू पी की जगह चल गया, पी क्यू की जगह, या नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन गया, और साथ में उसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो एन क्या हो गया पॉजिटिव। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बॉयज, तो ये पार्ट हमने कहाँ तक कर दिया, 3 तक कर दिया। पार्ट 4 है इसका जी बड़ा एम है, -a पावर n इज नेगेटिव। अभी मैंने आपको गुज़श्ता जो वीडियो की थी क्वेश्चन नंबर 2 में ये करवाया था, वहाँ पॉजिटिव था, तो यहाँ क्या दे रहे हैं नेगेटिव दे रहे हैं। इज नेगेटिव क्या है जी, इफ n इज डैश, इफ n इज डैश तो क्या है जी, किसी बेस के साथ माइनस हो और उसकी पावर अगर इवन हो तो वहाँ तो पॉजिटिव लिखाएगा, लेकिन अगर किसी बेस के साथ नेगेटिव हो और उसकी पावर 8 नंबर हो, ठीक है, तो वहाँ फर्क फिर क्या दिखाएगा। अगर यहाँ n की जगह 3 है, यानी -6 पावर -3 है, तो इसका जो जवाब आएगा वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपके साथ तफसीलन डिस्कस किया है। अगर ये इसी तरह -6 पावर 4 है, यानी बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट इवन है, तो ये जो माइनस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में जाएगा। अगर बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट 8 नंबर है तो जवाब में माइनस वापस आएगा। तो फिर इफ n इज ऑड, अगर n 8 नंबर होगा तो क्या आएगा जवाब में माइनस नेगेटिव, यानी माइनस क्या होगा वापस आएगा। ये पार्ट 4 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब पार्ट कौन सा कर लेते हैं आगे जी, 5 है। पार्ट 5 क्या कह रहे हैं जी, पार्ट 5 कह रहे हैं a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। ये किसके बराबर होते हैं जी, अगर वैसे सेम हो, दरम्यान में डिवीजन हो, तो पावर क्या हो जाती हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहला इन्होंने ऑप्शन जो दिया है, a में हमारे पास है जी a पावर m प्लस n, जबकि ऑप्शन बी है हमारे पास इसका a पावर m n, ठीक है, प्रोडक्ट रूल के लिहाज से प्रोडक्शन कर दी, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, और सी में हमारे पास आ रहा है a पावर m माइनस n। तो कौन सा आएगा, अगर बेसिस सेम हो, बेसिस क्या हो जी सेम हो, दरम्यान में डिवीजन हो, तब जो पावर्स हैं वो हमेशा क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आंसर सी हमारा ठीक है। ये किया हमने क्या जी क्वेश्चन नंबर 3। तो आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ किस की जी,
4 है और होल पावर क्या है -3 है। तो व्हाट शैल वी डू? मैंने आपको नेगेटिव क्या बताया था, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। और ये भी सिखाया था कि जिस डिजिट के नीचे, होल नंबर के नीचे बेस कुछ नहीं होती, वहाँ बेस की होती है ऑलवेज 1 होती है। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये उलट हो जाएगा 1/4, नामिनेटर डिनोमिनेटर बन जाना और डिनोमिनेटर का नामिनेटर बन जाना, और ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको अगर चूँकि वैल्यू निकालनी है तो ये हमें एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि 1/4 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 1/4 1/4 और 1/4। तो आंसर क्या आ गया, 1 1 इज़ 1, फिर 1 1 इज़ 1, 4 4 are 16, 16 4 are 64। तो इसकी क्या आ गई वैल्यू हमारे पास 1/64। ठीक है, पार्ट में इसका 3 कर देता हूँ, सेकंड आपने खुद ट्राई करनी है इसी तरह के, बल्कि चलें पार्ट सेकंड से थोड़ा मुख्तलिफ है, पहले इसको कर देता हूँ फिर 3 कर देते हैं। -5/4 इसकी वैल्यू क्या आएगी? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया है कि अगर बेस नेगेटिव हो और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, सॉरी इवन नंबर हो, तो आंसर्स में कभी माइनस वापस नहीं आता, बल्कि क्या हो जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, माइनस प्लस में चेंज हो जाते हैं। तो बल्कि इसने करके देख लें। चलिए, एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि बेस यानी 5 बार मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ये याद रखना है, माइनस के इसमें चेंज हो गया प्लस में, क्योंकि जो एक्सपोनेंट हमारे बेस के साथ नेगेटिव है, लेकिन उसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इवन नंबर है। तो 5 5 are 25, 25 5 are 5 5 are 25, 25 5 are 125, 125 5 are 625। पार्ट अभी किसको कर लूँगी, 4 को कर लेता हूँ। 3 आपने खुद ट्राई करने, सेकंड की तरह फर्स्ट की तरह मिलते हैं। पार्ट 4 है जी, उसमें -1/3 और होल पावर क्या है हमारे पास -5। अब क्या करेंगे, व्हाट शैल वी डू? सबसे पहले इसका लें रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 3/1। ठीक है, इसको लेना, और इसकी पावर माइनस थी तो रेसिप्रोकल लेने से ये पावर की होगी पॉजिटिव। तो 3/1 लिखना 8 लगते हैं, तो आप 1 को मेट करेंगे, चूँकि मैंने आपको इधर बता दी कि ऐसे तमाम नंबर, यानी ये अगर आप नेचुरल नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो नेचुरल नंबर के नीचे तो कभी भी डिनोमिनेटर नहीं लिखा होता। तो यह अंडरस्टूड है कि इन सब के नीचे क्या होता है, 1 होता है। इन सब के नीचे अगर ये करोड़ों में भी दिए हुए हैं 5 6 7 अप टू करोड़ तक हैं, तो इन सब के नीचे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर बेस गिवन नहीं है, वहाँ बेस क्या होता है 1। लेकिन जब हम खुद उसको कन्वर्ट कर लें किसी नंबर को, यानी 1/5 को आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसको ये नहीं लिखेंगे 5/1, बल्कि इसको डायरेक्ट लिखेंगे सिर्फ 5, क्योंकि नीचे 1 डिनोमिनेटर में अपने से लिखना ये awkward है, हार्ड लगते हैं, अच्छा नहीं। तो अभी अच्छा, अभी क्या किस्सा रह गया, किसका जी, माइनस का किस्सा रह गया हमारे पास। ये तो पॉजिटिव हो गया, ये -7 वापस आएगा। अब देखने पावर क्या आएगी हमारे पास, यहाँ की पे इन माइंड, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बेस नेगेटिव हो और जो एक्सपोनेंट है वो भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। पहले तो मैंने आपको ये सिखाया ना, अभी ऊपर डिस्कस किया 1/3, अगर बेस नेगेटिव हो और उसका जो एक्सपोनेंट है वो आड नंबर हो, तो जवाब में माइनस वापस आता है। ये तो उस वक्त था जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव गिवन हो, लेकिन हमें अभी एक्सपोनेंट क्या गिवन दे दिए, नेगेटिव। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, कैसे, नॉमिनेटर को यानी रेसिप्रोकल ले लिया, नेगेटिव को पॉजिटिव कर लिया, पॉजिटिव को नेगेटिव कर लिया। तो ये क्या, जब इसका हमने उलट किया तो 3/1 हो जाएगा, यानी कि दूसरे अल्फाज में 3 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। -5 से रेसिप्रोकल लेने से ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 5 +5 हो गया।
लेकिन ये इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इस माइनस को भी, क्योंकि एक वक्त में हम सिर्फ एक एक्शन कर सकते हैं। तो वो पहले एक्शन क्या किया कि जो एक्सपोनेंट था उसको हमने नेगेटिव में क्या कर दिया पॉजिटिव। ऐसा ना हो कि आप इसको भी इधर पॉजिटिव कर दें और ये जो माइनस है ये कहेंगे ये भी पॉजिटिव हो गया, नहीं, ये अब भी अपना रूल अप्लाई होगा कि बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट अगर आड नंबर हो तो फिर क्या होता है, जवाब में माइनस वापस आते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 1 2 3 4 और ये क्या आ गया 5। ठीक हो गया बॉयज। अब मल्टीप्लाई कर लें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, देखें जवाब में माइनस क्या हो गया, वापस आ गया। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 27 3 ज़ा 81 81 3 ज़ा 243 243। ठीक हो गया। ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखेंगे। मैं ऐसे ही कॉल करवा देता हूँ आपको। 2/5 है, इसके साथ क्या माइनस है और यहाँ -3 दे दिया है। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस एक्सपोनेंट को आप पॉजिटिव करेंगे। वो कैसे करेंगे, उसका रेसिप्रोकल ले लिया, 5/2 हो जाएगा। ठीक, और ये रेसिप्रोकल लेने से ये एक्सपोनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये माइनस अभी स्टिल साथ आएगा। पहले एक वक्त में हम एक ही एक्शन लेंगे। वो एक्शन कौन सा किया कि एक्सपोनेंट नेगेटिव था, इसको हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो अब या इसके बाद अपना रूल अप्लाई करें कि -5/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। तो चूंकि बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, आड नंबर है, तो जवाब में माइनस वापस आएगा। जिस तरह यहाँ आड नंबर था एक्सपोनेंट, तो जवाब में माइनस वापस आया, तो यहाँ भी जवाब क्या होगा, माइनस वापस आएगा। इस रूल को अच्छी तरह से बिठा लेना है। अच्छा, ये हमने क्या किया जी, आंसर -243 आया था। अभी इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पार्ट 4 कर लेता हूँ। पार्ट 4 तो कर लिया, पार्ट क्या कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। 5 भी इसी तरह के, बल्कि वो दिए हुए पॉजिटिव है, इसको 3/10 है, इसको 10/3 करना है बस। ये माइनस आउट ऑफ ब्रैकेट है जी, भी अच्छा कंसेप्ट है। 11 और कितना आ गया, 13। 11 और क्या आ गया, 13, और पावर क्या आएगी है, पावर है इसकी जी 2। तो इसकी वैल्यू अभी क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अभी क्या करेंगे भाई, 11/3 पावर 2 पॉजिटिव के क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं कि 11/3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 11/3 मल्टीप्लाई बाय 11/3। अब सवाल है कि ये माइनस किधर गया, तो ये माइनस चूंकि ब्रैकेट के बाहर है तो ये साथ उसी तरह आएगा। इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसके साथ कोई एक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ अगर ब्रैकेट के साथ इस तरह अंदर होता तो ये फिर 2 बार इस तरह साथ मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन चूंकि ये ब्रैकेट आउट ऑफ ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर है, तो ये इसी तरह एक ही टाइम में बाहर आएगा जिस तरह गिवन है। क्लियर, तो ये याद रखना है। तो अब 11 कितना आ गया, 121 और 3 3 9। स्टैंड फॉर क्या आ गया, माइनस से वापस आ गया 121/9। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर कौन सा जी, 4। अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5, यूज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट to find the value of किसकी जी, x की। एक्सपोनेंट के रूल जो हमने 5 पढ़े थे वो यहाँ अप्लाई करने हैं ताकि हमें किसकी वैल्यू निकल आए, मालूम हो जाए x की। x कोई भी हमारे पास क्या है, अननोन है। पहले जी हमारे पास है इसमें -7 पावर 3
ठीक है, पार पार पार, और होल पार क्या है जी 6। ये कह रहे हैं इसका जवाब क्या आना चाहिए, जवाब आना चाहिए 7 पावर 6। चलिए करके देख लेते हैं। ये भी मैंने आपको पहले ऐसी जो गुज़श्ते वीडियोस में आपको पावर रूल समझाया था। पावर रूल क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं पावर रूल, कि ए पावर एन होल पावर एन, ए पावर एम होल पावर एन, ये बेस उसने सेम रहती है, यही बेस रहेगी। ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। दिस रूल सेज दिस। ठीक है, तो इसको अभी इधर अप्लाई करके देख लें। -7 इसी तरह आ गया, बेस तो कभी चेंज नहीं होगी, और ये दोनों आपस में किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। 3 × 6, 3 m की जगह अभी क्या आ गया 3 आ गया, n की जगह क्या आ गया 6, वो दोनों मल्टीप्लाई हुए थे तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। तो दिस वन स्टैंड फॉर 6 3 18। अब -7 को अगर आप 18 बार खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो ये आंसर है। ठीक है, रूल ये अप्लाई हुआ। अच्छा आगे आगे जी। अच्छा यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा है ना -7 पावर 3 और होल पावर इधर दे रहे 6, लेकिन इसका आंसर दे रहे मेरे पास इधर दिए हुए 6, जबकि ये 6 नहीं है, ये आना चाहिए 18। तो ये हमारी बुक में गलती हुई है। ठीक है, तो ये 6 की जगह क्या कर देंगे 18। तो अभी इसको अप्लाई करके देख लें, ये वापस उसी तरह आएगा, बेस तो उसी तरह आएगी। तो पावर पर पावर है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इक्वल साथ ये 7 पावर 18 लिख लें माइनस। ठीक है, अब -7 इसी तरह आ गया, 6 3 क्या होगा 18 इज इक्वल टू 7 पावर 18। नाउ हियर इज क्वेश्चन कि इधर तो माइनस है ही नहीं है, इधर माइनस है। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव इवन नंबर है तो फिर क्या हो जाता है, जो बेस के साथ नेगेटिव है वो किस में चेंज हो जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे लिखते नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं। ये दोनों आपस में क्या हो गए जी बराबर। मेरे बुक में ये करेक्शन कर लेनी है कि 7 पावर 6 नहीं है बल्कि 7 पावर के 18 है। 7 पावर 6 आ ही नहीं सकता, मिस्टेक होगी ये कुछ। पार्ट सेकंड को देख लेते हैं। पार्ट सेकंड इसे कह रहे हैं आपको जी 3 और 4 पावर 2 और होल पावर क्या आएगी 5। कह रहे इसका आंसर आना चाहिए जी 3 पावर 4 और होल पावर क्या होनी चाहिए 5। यहाँ भी आगे इसने उल्ट दे दिए, यहाँ दे रहे 3 पावर 4। व्हाट इज दिस, और 4 पावर 4। मेरा यहाँ भी ये आएगा 3 पावर 10 और 4 पावर 10, तो यहाँ भी करेक्शन कर लेनी है। अब ये अप्लाई करें 3 पावर 4 इसी तरह आ गया, इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ये वाली चीज़ लिख लें 3 पावर 10 और 4 पावर 10। तो क्या आ गया 3 बाई 4 इसी तरह लिख दिया, 5 2 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 पावर 10 और 4 पावर कितना आ गया 10। अब ये जो एक्सपोनेंट है हमारे पास, चूँकि रेशनल नंबर का एक्सपोनेंट 10 है, तो इस सूरत में आप ये 10 जो एक्सपोनेंट है इस 3 का भी है और इस 4 का भी है, यानी ये इस तरह समझने आपके पास क्वेश्चन 5/7 और 8 और 2 और इसके होल पावर है 3। ठीक है, तो इसको आप ये लिख सकते हैं 5 पावर 3, ये एक्सपोनेंट इन सब का है 7 पावर 3, 8 पावर 3 और 2 पावर 3, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, दीज बोथ आर इक्वल। तो इस तरह इसको इस पर भी अप्लाई कर दें 3 पावर 10 और 4 पावर 10, तो जवाब
बराबर आ गया पास 4 पावर 10। ठीक है बॉयज, अब नेक्स्ट आगे कर लेते हैं। इसका पार्ट सेकंड कर लिया, मैं इसका पार्ट कौन सा कर देता हूँ जी, 4 भी कर देता हूँ। 3 आपने खुद ट्राई करनी है। पार्ट 4 है इसका, 5 और 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5/3 5 इज इक्वल टू अभी यहाँ नीचे ठीक लिखे हैं जो आंसर अभी है ना, अभी इनके साथ जो बराबर लिखा है अभी ठीक लिखे है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, हमारे पास x की निकालनी है तो अभी ठीक लिखा है 5/3 पावर क्या दे रहे x, तो यहाँ हमने ये जो अननोन है इसकी इधर आंसर निकालना है, इससे अभी ठीक दे रहे। तो जहाँ वैसे सेम हो वाइज जब मैं हमने मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 और 3 ले लिया, मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि पावर प्रोडक्ट रूल है, ऐड हो जाएगा। तो 5 और 3 पावर के आगे x आ गया। अब ठीक है, अभी x की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 और 3 पावर कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 5 और 3। तो यहाँ क्या है, इसकी पावर 10 आई तो इस x की जगह क्या लिख लेंगे 10। जो एक्सपेरिमेंट ये पावर आंसर में आएगी वही हम जो x है ये वाला x जिसको कह रहा अननोन है उसमें लिख लेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट जो 4 में ठीक है, तो बाकी 2 में उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी थी। ये 4 कर दिया। अच्छा चले मैं 5 भी करवा देता हूँ, थोड़ा इसमें कंसेप्ट है। 2 over 9 पावर क्या है जी 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 over 9 पावर 9 जिक्र टू कह रहे जवाब आना चाहिए 2 over 9 और आगे क्या है जी 2 plus x। बल्कि यहाँ भी गलती आई, 2x - 1 होना चाहिए। तो इस x की वैल्यू भी निकाल देते हैं क्या आएगी। जहाँ भी ऐसा सेम हो, दरम्यान में डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 2/9 2 - 9 ठीक बॉयज इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख लें 2/9 और 2x - 1। तो क्या आ जाएगा 2/9 इसी तरह लिख लिया तो कितना बच जाएगा -7। 2 में से 9 निकाले 7 बच के अलावा तो हमेशा बड़ी की लिखती है तो 9 बड़ा है उसके साथ माइनस है इक्वल टू 2/9 इधर लिख लिया। अब ये 2 है, इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करूं, जिसमें से 1 को मैं करूं सब्ट्रैक्ट करूं तो जवाब मेरे पास -7 आ जाए। ठीक है, तो यह आएगा 4 -4 आएगा बल्कि -1। तो करके देख लें इसको 2/9 इसी तरह आ गया 2 4 8 -8। ठीक है, बल्कि सॉरी -4 नहीं आएगा बल्कि +4 होगा, क्योंकि अगर -4 के माइनस प्लस हो जाएंगे। 2 4 8 -1 लेकिन फिर 8 में से अगर 1 निकालेंगे तो 7 इस आंसर में क्या गलती है, आंसर में गलती आ रही है। इस नंबर में क्या फिट करें, तो या फिर ये प्लस है। ठीक है,
तो यहाँ भी फिर इस -4 रहने दें इसको, 2 4 ज़ार 8 -8 + 1, तो अभी ठीक आ गया 2/9 और प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 निकाले 7, तो -7, तो इधर भी क्या आ गया 2/9 पर क्या आ गया -7। तो ये जी अल्लाह के फजल से हमने किया क्वेश्चन नंबर 5। अब प्रोसीड करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 तक। जो जो आंसर में गलतियाँ दी हुई हैं हमने उसकी करेक्शन करनी है, मैंने इधर कर दिया तो इसी को देखकर अपने ऊपर ठीक कर लें। Simplify and write the answer in simplest form. Question 6 says simplify and write answer in simplest form, reduce form कम से कम। तो क्या है जी, पहला हमारे पास है, पहले तो यहाँ से नहीं है, ऊपर वाले नंबर ही नहीं है, तो चलो मैं सेकंड कर देता हूँ। 5 और 10, ठीक, 5 और 19 और 10 मल्टीप्लाई बाई 5 और 19 और क्या कीजिए 2 और इसी के साथ क्या दे दिया है, होल पावर दे दिए 3, डिवाइडेड बाई 2 रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। 5 और 19 पावर क्या 6 है और होल पावर क्या है जी, वो भी 6 है। इसको पहले तो इसी तरह रहने दें, 5 और 19 इसी तरह आएगा, पावर 10 आ गई मल्टीप्लाई बाई, अब इसको खोले ना, पावर पर पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, यानी 5/19 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इसको भी खोलें इसी तरह 5 और 19 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 6 × 6, तो 5 और 19 इसी तरह आ गया, तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई बाई ये कितना जाएगा 5 और 19 पावर क्या जाएगी 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 5 और 19 पावर कितना आ जाएगी 6 6 ज़ार 36। पहले यहाँ अप्लाई कर लें, यहाँ बेसे सेम हो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। पहले एक रूल अप्लाई कर लेते हैं, 5 और 19 तीनों साथ भी हो सकते हैं लेकिन थोड़ा आपके लिए मसला बनेगा, पावर ऐड कर लेते हैं, जहाँ बेसे सेम हो दरम्यान में मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, डिवाइडेड बाई 5 और 19 इस तरह ही लिख दिया, इसको लास्ट में करते हैं 36, तो ये क्या आ गया 5 और 19, ठीक है बॉयज़, 5 और 19 तो ये कितना आ गया 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ गया 5 और 19 पावर क्या है 36, जहाँ पर वैसे सेम हो, ठीक, दरम्यान में डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो 5 और 19, ठीक, तो 16 माइनस कितना आ जाएगा 36, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 और 19, तो 16 में से 36 निकाले तो कितना आ गया -20 रह गया। अगर इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं इस बेस को एक्सपोनेंट को, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ में लिख लेता हूँ, फिर इसको क्या करेंगे, ये 19 और 5 हो जाएगा और ये जो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये रिड्यूस फॉर्म हमने लिखी इसकी, ठीक है बॉयज़। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट मैंने 1 किया, तो उसके जो बाकी 3 पार्ट हैं वो सेम इसी तरह के, पावर पर पावर है, तो पावर पर पावर को क्या करें आप मल्टीप्लाई में लाएँ, फिर बेसिस जहाँ सेम है दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर लें, और अगर दरम्यान में डिवीजन है तो और वैसे सेम है तो पावर को क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। ये अल्लाह के फजल से आज हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया, तो होपफुली आप बाकी जो पहले 3 यूनिट इससे पहले किए हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस में मीन ऑलवेज कीप योर सेल्फ इन प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस में अपने आप को रखेंगे आपके कंसेप्ट ज़िंदा रहेंगे, ताज़ा रहेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
मिलते हैं आपसे एक यूनिट 5 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यूनिट मैथ का कौन सा करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।